न्यूज़ 19 और AQM 24 में डॉक्टर DK पवार जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। काफ़ी स्मार्ट लग रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे अमृत क्लिनिक पर। थैंक यू, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जो सबसे बड़ी बात है कि जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मूल्यवान है, लेकिन इस व्यक्ति को एक आम नागरिक, इवन मैं स्वयं भी बहुत विलम्ब से समझता हूँ। ऑर्डिनरी जब लोग वेंटिलेटर पे होते हैं तब लाइफ के बारे में जानते हैं। विदेशों में डॉक्टर्स की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो सवाल मेरा ये है सर, हमारा भारत देश एक तरह से प्राकृतिक चिकित्सा के साथ साथ बहुत सारी चिकित्सा पद्धतियों में एक उसकी अपनी एक वजूद रहा है। आज क्या वजह है कि एक वक्त हमारे बाबा दादा 90, 95, 102 साल तक जीते थे। आज आदमी 50 के बाद सोचता है मैं नहीं जी पाऊंगा सर। क्या वजह है सर? एज ए फिजिशियन मैं पहले कहता हूँ कि लोगों का जो जनरेशन है उसका लाइफस्टाइल है, उनकी दिनचर्या ठीक नहीं है, उनका खान पान ठीक नहीं है। सबसे ज़रूरी क्या है कि उनका जो दिनचर्या शुरू होती है वहीं से उनकी शुरुआत होती है। सुबह उठने का समय ठीक नहीं है, रात को सोने का समय ठीक नहीं होता है, ब्रेकफास्ट प्रॉपर नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है जिससे उनकी फिटनेस रहेगी। फास्ट फूड बहुत ज़्यादा हो गया है, मैदे का इंटेक ज़्यादा है। दूसरा, जो मल्टी स्टोरी जो बिल्डिंग्स बनी हैं उनमें न तो सन का कोई उनको आता है, न वो सन पे कभी बैठते हैं। वो दिन भर मोबाइल से जुड़े हुए हैं, उसको स्क्रॉल करते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है कि उनका खान पान। जी, रात को लेट नाइट तक जॉब करना, सुबह ब्रेकफास्ट ना करना, सीजनल हेल्दी फूड नहीं खाना, व्यायाम नहीं करना। जैसे आजकल का समय है कि बहुत गर्मी है, हीट स्ट्रोक हो रहा है, 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए, वो नहीं है। सुबह उठ के व्यायाम हाफ एन आवर उनको फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, वो नहीं है। दूसरा, ब्रेकफास्ट प्रॉपर नहीं है जिससे उनको फुल डे एनर्जी मिलेगी। राइट। लंच नहीं करते हैं, डिनर लेट नाइट डिनर होता है। और सबसे बड़ी चीज़ स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, सॉफ्ट ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक और कैफीन, कॉफ़ी का इंटेक बहुत ज़्यादा है। राइट। वो पैसा तो अर्न कर रहे हैं बट हेल्थ उनकी नहीं ठीक हो पा रही है। सर, काफ़ी स्ट्रेस में भी लोग रह रहे हैं। स्ट्रेस लेवल वो भी एक बीमारी के कारण स्ट्रेस होता है। जॉब का स्ट्रेस है, फिजिकल स्ट्रेस है। दूसरा आपका ट्रैफिक स्ट्रेस है। जो रहते वसुंधरा गाजियाबाद में है, जॉब उनकी रहती है गुड़गांव, दिल्ली में, तो जो ट्रैफिक स्ट्रेस होता है उससे भी उनकी हेल्थ पे फर्क पड़ता है। बट मेरा नई जनरेशन को, यंग जनरेशन को कहना कि हेल्थ है तो सब कुछ है। ठीक है सर। और दूसरा क्या है कि फिजिकल एक्टिविटी जरूर, फिजिकल एक्टिविटी के नाम पे लोग जिम ज्वाइन कर लेते हैं। दूसरा, सिंथेटिक चीज़ें ले रहे हैं, प्रोटीन इंटेक शुरू कर देते हैं। तो उनको मेरी यंग जनरेशन को एडवाइस है, हेल्दी फूड, ब्रेकफास्ट प्रॉपर करें, लंच प्रॉपर करें और आधा घंटा अपने स्वास्थ्य के लिए जरूर निकालें। और स्ट्रेस मेन इम्पोर्टेंट है। स्ट्रेस को कम करें क्योंकि स्ट्रेस से हाइपरटेंशन हो रहा है, यंग एज में डायबिटीज़ आ रही है। और कुछ साइलेंट चीज़ें हैं जो बच्चों ने आजकल गूगल से पढ़ी हैं, अपने डॉक्टर से सेल्फ मेडिकेशन में सबसे बड़ा रोल है। यस। और सर, जो मेडिकल स्टोर वाले भी हैं वो भी सर अपने मन से दवाइयाँ देते हैं। देखिए, डॉक्टर का काम डायग्नोस करना होता है। मेडिकल स्टोर दवाई दे सकता है बट डायग्नोस नहीं करेगा। और पेशेंट केवल फीस को बचाने के लिए सेल्फ मेडिकेशन करता है और उसके बाद फिर भी हमारे पास आता है। तो मेरी सबसे गुजारिश ये है कि डॉक्टर को सलाह में जरूर रहें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। बड़ी मुश्किल से मनुष्य जीवन मिला है। राइट। उसको स्वस्थ और अच्छा रखें और डिसिप्लिन लाइफ रखें। सर, एक बड़ा सवाल, बस उसके बाद हम मेडिकल फील्ड में हम आएंगे। जो सामाजिक सवाल है सर, पहले जॉइंट फैमिली होती थी जी, आज बिल्कुल एकल फैमिली है। वाइफ घर पे है, इवन छोटा बच्चा भी वो लोग कहीं उसको छोड़ के जाते हैं। तो इससे समाज का जो दिशा है, मतलब कितनी अस्वस्थता की तरफ आगे बढ़ रहा है। सर, लोगों को जॉइंट फैमिली में रहनी चाहिए ना? जॉइंट फैमिली में रहना चाहिए। मैं आज भी जॉइंट फैमिली में रहता हूँ। जी। सबसे लग रहा है सर आपको देख के। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि बच्चों को पेरेंट्स की 2 टाइम की जरूरत पड़ रही है। एक तो जब उनको कभी भी किसी की वाइफ की डिलीवरी होनी है तो पेरेंट्स याद आते हैं जी, नंबर 1। दूसरा, मोबाइल ने हमें समाज से अलग किया हुआ है।
ऑनलाइन शॉपिंग हो गई। जब हम कभी, मुझे बचपन याद आता है, जब कभी हम बाहर जाते थे तो सामान लेने जाते थे, अंकल जी नमस्ते, आंटी जी नमस्ते, उनसे हमारा रिलेशन मेंटेन होता था। बट अब ऑनलाइन से लोगों ने क्या, ब्लिंकिट और ये सब से रिश्ते खराब हो गए। जॉइंट फैमिली आज भी एक आनंद का वो है। हमारी अभी भी जॉइंट फैमिली है, लेकिन बच्चे न्यूक्लियर फैमिली में रहना चाहते हैं। उनको अपनी प्राइवेसी, माँ बाप से अटैचमेंट खत्म है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। बट जॉइंट, मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट यही करता हूँ कि जॉइंट फैमिली का जो आनंद जिसने लिया वही जानता है। न्यूक्लियर फैमिली में कुछ नहीं रखता। जीवन एक बहुत अमूल्य चीज़ है। जॉइंट फैमिली में बच्चे अगर रहेंगे तो डिसिप्लिन लाइफ रहती है। आपका उठने का, बैठने का, बड़ों का आशीर्वाद, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट कोविड के बाद बहुत ही सौभाग्यशाली लोग हैं जिनके सर पे बड़ों का हाथ है। मैं अगली जनरेशन से यही कहता हूँ कि न्यूक्लियर फैमिली में कुछ नहीं है। परिवार के साथ रहेंगे तो आनंद में जीवन रहेगा। मेरा तो अपना अनुभव यही है कि जॉइंट फैमिली में रह के जितना आनंद आता है, सबके साथ बैठ के लंच करें, शाम को पेरेंट्स के साथ बैठ के, पेरेंट्स को बच्चों से पैसा नहीं चाहिए होता है, प्यार, रेस्पेक्ट चाहिए होता है। शाम को पेरेंट्स के साथ बैठ के, फादर के साथ बैठ के डिनर करें और उनसे दिन भर की अपनी बातें शेयर करें। पेरेंट्स से पूछें कैसे हैं आप, तो उनकी लाइफ अच्छी होगी, हेल्दी लाइफ, उनकी लाइफ हेल्दी होगी, उनका जीवन सुखमय होगा। उनको लगेगा कि हाँ, मेरा बेटा लायक है, मेरे साथ बैठा है और अच्छा है। राइट सर। ओके डॉक्टर साहब, दो बात और, आप फिजिशियन हैं जी। आई थिंक आपकी प्रैक्टिस 25 वर्ष पुरानी होगी। यस सर। है ना? यस। सवाल मेरा ये है, आज की डेट में प्राइवेट हॉस्पिटल और सरकारी हॉस्पिटल सब जगह अलग अलग सुविधाएं हैं, लेकिन मेडिकल लाइन जी पहले में और आज की डेट में कितना अपडेटेड हुई है हर चीज़ों को लेके सर, एज ए फिजिशियन, चाहे वो डायग्नोशन में हो, चाहे वो किसी भी चीज़ में। सर, ऑल ओवर वर्ल्ड में मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, अपडेटेड हुआ है और ये चीज़ें अच्छी भी हैं। आज रोबोटिक सर्जरी भी हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट ये ऑनलाइन ने जो आधा अधूरा ज्ञान पेशेंट को होता है, ऑनलाइन ने बहुत सारी चीज़ें खत्म। एज ए फिजिशियन मैं कहता हूँ, नंबर ऑफ पेशेंट कम क्यों होता है कि वो सेल्फ मेडिकेशन कर रहा है। जी 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 जी। अगर वो अपने डॉक्टर से रेगुलर समय पे जांच कराए तो हो सकता है उसकी लाइफ स्मूथ रहे, टाइम से उसको चीज़ें डायग्नोस हो जाएं। जो क्रॉनिक चीज़ें होती हैं, जो इंटरनल चलती हैं, वो ठीक हो जाएंगी। मेरा तो अपना ये है कि डॉक्टर की सलाह से ही दवाई लेनी चाहिए। क्योंकि सर आप देखें ना, विदेशों में सर रोज रूटीन चेकअप होता है, चाहे बीमारी हो या ना हो। यहाँ जब बहुत बीमार हो जाएंगे तब आएंगे। सर, हिंदुस्तान में जब 100% एजुकेशन होगी तो लोगों में अवेयरनेस आएगी। अभी क्या है कि एजुकेशन तो है बट वो आधा अधूरा ज्ञान है। और ये दूसरा हमें सबको हैंडीकैप किया है इस मोबाइल में। यस। जो हमें डॉक्टर बनाता है बट डॉक्टर पढ़ने के बाद ही बनता है। यस यस। और मैं एक रिक्वेस्ट और करता हूँ कि कोई भी फिजिशियन हो अपना रेगुलर होना चाहिए। हाँ। क्योंकि उसको आपकी फैमिली फिजिशियन होना चाहिए। फैमिली फिजिशियन होना चाहिए और बिना डॉक्टर की सलाह से कभी सेल्फ मेडिकेशन, अपनी इम्यूनिटी को ख़राब नहीं करना चाहिए। राइट। ठीक है सर, मेरा तो यही सबसे अनुरोध है। लास्ट डॉक्टर साहब, आपको बहुत लेट हो रहा है, गर्मी बहुत पड़ रही है सर, वोमिटिंग का हुआ, लू का लगना हुआ, इसमें कौन कौन सी बीमारियों से 5 टिप्स फिर अगली बार बात करेंगे, जिससे कि बच्चों को, बुजुर्गों को और युवाओं को लेना चाहिए सर। सबसे पहला ये है कि 30 मिनट्स की एक्सरसाइज सुबह 6 to 8 करें, बहुत ज़्यादा धूप में ना निकलें, लिक्विड इंटेक अच्छा रखें, नारियल पानी पिए, छाछ पिए और सीजनल फ्रूट खाएं, सीजनल वेजिटेबल्स खाएं और ब्रेकफास्ट 100% करें, जो लोग नहीं करते हैं, जिससे हमें फुल डे एनर्जी मिलनी है। बुजुर्गों से, सीनियर सिटीजन से रिक्वेस्ट है कि 12 बजे से 6 बजे की धूप में ना निकले। अगर किसी को मजबूरी में निकलना भी है तो मेरा अपना मानना है कि बहुत ठंडा पानी, चिल्ड पानी ना पिए, साथ में बोतल लेके, वो नुकसानदेह है। वो नुकसानदेह है, तुरंत आपको कफ, कोल्ड और पेट का इन्फेक्शन शुरू होता है। लिक्विड इंटेक अच्छा में आपका दही है, छाछ है, तरबूज है, इस तरह की चीज़ों का सेवन करें। और अगर फिर भी आपको बहुत ज़्यादा कमजोर लगते हैं तो अपने नियर डॉक्टर जिसको दिखाते हैं उसकी सलाह जरूर लें। डॉक्टर डी के पवार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोगों ने सामान्य विषय पे बात किया, फिर किसी बड़े विषय पे बात करेंगे। नमस्कार सर। थैंक यू। आपका बहुत बहुत